योगेश जी, देखिए सदन की कार्यवाही को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आया कि 1:34 तक स्थगित किया गया है और एआरसीपी का जो मुद्दा है वो भी आज सदन में सुनाई दिया। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, एआरसीपी के मुद्दे की जबरदस्त गूंज है। सबसे पहले तो इस पे ताजा अपडेट हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान से लेते हैं कि एआरसीपी को लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जूली ने मांग की थी कि सदन में एआरसीपी को लेकर चर्चा कराई जाए। देखिए, आज दो बड़ी मांग विपक्ष ने की। विपक्ष जो तैयारी करके आया वो दो मांगों को लेकर आया। पहली मांग तो विपक्ष ने कर डाली थी ऊर्जा विभाग को लेकर कि बिजली को लेकर यहाँ पर चर्चा हो, जो वीसीआर भरी जा रही है उन वीसीआर को लेकर। तो दूसरी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आधा घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है और वो स्थगित इसलिए हुई है कि ईआरसीपी पे चर्चा करवाए जाने की मांग है। टीकाराम जूली के साथ गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य जो लोग हैं वो वेल में आ गए और लगातार नारेबाजी भी की और उनका विरोध भी रहा। और उससे पूर्व आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आधा घंटे के लिए सदन की कार्रवाई पहले स्थगित की गई थी। वो इसलिए स्थगित की गई थी, इसी विधानसभा में अध्यक्ष रहे हरिशंकर बाहबड़ा को शोकाभिव्यक्ति दी गई और उनका एक महत्वपूर्ण याद है। जो सदन की शुरुआत, सदन के सत्र की शुरुआत राष्ट्र गीत से होती है और समापन राष्ट्रगान के साथ होता है, उसकी शुरुआत उन्होंने ही करवाई थी। लेकिन सदन आज हंगामेदार रहा है। प्रश्नकाल में बहुत ज्यादा ऐसा हंगामा। मैं लेता हूँ, रामनिवास गावड़िया हमारे साथ हैं। ईआरसीपी की मांग आपने बुलंद की है, अभी सदन स्थगित हुआ है। जी देखिए, जब से सदन चल रहा है, आज जब सुबह प्रश्नकाल था तब भी इनके मंत्री किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे और जब ऊर्जा विभाग का जो सवाल मैंने लगाया उस पर भी मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया और निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान में किसानों को आज अघोषित बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बाहर की जो विजिलेंस के नाम पे लूट जो मचाई जा रही है उसके ऊपर हम लोगों ने जवाब मांगा, लेकिन इनके मंत्री जवाब नहीं दे पाए। तो मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह रहेगा कि हम सब लोगों को किसान के नाम पे, नौजवान के नाम पे वोट बटोरने का काम हम लोग करते हैं, लेकिन जब सदन में हमारे द्वारा सवाल पूछा जाता है तो उसका सही जवाब नहीं मिलता। तो हम सब लोगों को आज इसका सामना करना पड़ा और हमने विरोध किया और माननीय चर्चा की मांग की थी आपने बिजली को लेकर। बिल्कुल, देखिए हमने बिजली पे चर्चा की मांग की और जो विजिलेंस की जो लूट मचाई जा रही है उसको बंद करने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया और मैंने अध्यक्ष महोदय से बार बार संरक्षण मांगा कि मैंने कहा ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, किसान को बिजली चाहिए। आने वाले समय में बच्चों के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम है, उनको बिजली नहीं मिल रही, जबकि इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन नहीं दी जा रही। किसान को सुबह 4 बजे बिजली दी जा रही है, जबकि किसान कह रहा है हमें दिन में बिजली दी जाए। चलिए, ये ताजा अपडेट है। हमारे साथ मुकेश भाकर भी जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर यही है कि ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन उसी बीच विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्तावों के लिए मंत्री को खड़ा करवा दिया और उसके बाद प्रस्ताव शुरू हो गए माल और सेवा कर को लेकर और सदन में ईआरसीपी की मांग पर चर्चा की बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। देखिए योगेश जी, ईआरसीपी एक ऐसा मुद्दा है जो पूर्वी राजस्थान के सभी जिले उससे प्रभावित हैं और आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी जो हैं उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए शुरुआत करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ईआरसीपी लागू कर रही है और वो इतने उनके मंत्री आए हैं, मुख्यमंत्री जी बैठकर उसकी वाहवाही ले रहे हैं कि हम लोग ईआरसीपी लागू कर रहे हैं, ईआरसीपी की योजना जल्दी शुरू होगी, और उसके बाद वो क्यों घबरा रहे हैं उस मुद्दे पे, क्यों चर्चा नहीं करना चाह रहे? इसको लेकर सारा विपक्ष एकजुट होकर उन्होंने कहा भाई ईआरसीपी पे आप क्यों नहीं जवाब देना चाह रहे? ऐसी क्या वजह है कि आप उससे बचते घूम रहे हैं? अगर आपने इतनी बड़ी योजना लागू कर दी तो आप फिर इस पे जवाब देना चाहिए। इसके अलावा भी रामनिवास गावड़िया जी ने क्वेश्चन लगाया था कि जो नागौर जिले में कृषि कनेक्शन है और उसके अलावा जो बिजली की कटौती है, ट्रिप हो रही है और जो वीसीआर है, इस मुद्दे को लेकर बात रखना चाह रहे थे। मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पाए, उसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होकर बेल में आया। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों से भाजपा भाग रही है। इनके मंत्री जो पर्ची की माध्यम से जो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, वो किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे। और आपने जो बात की मुकेश की ईआरसीपी के मुद्दे पर और जिस तरह अब एमओयू हुआ है इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार के दखल सामने आया एमपी और राजस्थान की गवर्नमेंट के बाद, तो क्या लगता है कि अब बीजेपी वाहवाही इस बात को लेकर ले रही कि हमने एमओयू करा दिया?
देखो, वाहवाही तो हम कह रहे हैं कि आप अगर इतनी बड़ी योजना बना रहे हो, उसमें एमपी सरकार क्या कह रही है उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो। आप अपने यहाँ से क्या चीज इसको लागू कर रहे हो उसका स्पष्टीकरण आप नहीं दे रहे हो। तो ये वाहवाही लो हम कहाँ कह रहे हैं मत लो, क्योंकि हम तो बार बार के अंदर से इस बात की मांग करते हैं, पिछले 5 साल भी करी है और अभी भी कर रहे हैं कि आप वाहवाही लो, जाके अपने प्रचार में इसके लिए वोट मांगो, लेकिन कम से कम जनता को जो ईआरसीपी मूल रूप में जिस तरीके से बनाई गई थी कि कितना पानी राजस्थान का होगा, मध्य प्रदेश से क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उन सब बातों को क्यों नहीं जनता के सामने रख रहे। तो ये हम कह रहे हैं कि वाहवाही लो, वोट भी मांगने जाओ उसके नाम पर, लेकिन कम से कम ईआरसीपी के मुद्दे पर अपनी ओर से सरकार सदन में अपने चर्चा करवाओ, उस बात का स्पष्टीकरण और क्या तय हुआ है वो बात जनता के सामने रखनी चाहिए। उससे सरकार क्यों बच रही है। हमारे साथ किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी भी साथ है। विकास, जिस तरह का पूरा दिन है उसमें अभी आधा घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित हुई है, लेकिन प्रश्नकाल में भी देखा कि विपक्ष ने मंत्रियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया, वो कोई काम करने के मूड में नहीं है। पिछले 2 महीने में जब से राजस्थान में भाजपा की सत्ता आई है तब से ही नौजवानों को लेकर, बिजली के मुद्दे को लेकर, और कल जो एमओयू साइन किया है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पे, उस पे सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। 13 जिलों को जो पानी मिलना है, हमारा किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र उसमें है नहीं, और मुझे लग रहा है सरकार मध्य प्रदेश के हिसाब से चल रही है। यहाँ सरकार, क्योंकि राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है और किसानों की स्थिति ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ राजस्थान अपने आप को अभागा महसूस कर रहा है इस परिणाम के बाद। ईआरसीपी पर चर्चा होनी चाहिए, ये पुरजोर मांग विपक्ष जारी रखेगा। सदन के नेता प्रतिपक्ष और हमारे सम्मानीय नेतागण ने इस पे आदरणीय सभापति जी को ये मांग रखी कि ईआरसीपी जैसे बड़े मुद्दे पे, जो पिछले 5 साल से हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री की मांग रही, कांग्रेस पार्टी की मांग रही कि इस पे भाजपा की स्थिति स्पष्ट हो, केंद्र क्यों नहीं लाना चाह रही है, इस पे अभी तक वो स्थिति उन्होंने स्पष्ट नहीं की। ना बिजली के, किसानों के बिजली के मुद्दे पे हो, चाहे नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पे हो, इस सरकार के मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विकास, हम मान लें कि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष का जो रोल है, आज हमने देखा कि चाहे ऊर्जा मंत्री हो, चाहे रेवेन्यू मिनिस्टर हो, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने हर मुद्दे पर उनको घेरा। निश्चित ही विपक्ष इस बार राजस्थान में बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी मजबूती के साथ गांव, गरीब, किसान, नौजवान के मुद्दे को बड़ी प्रखरता के साथ उठा रहा है, और सत्तारूढ़ पार्टी और उनके मंत्रीगण इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इधर उधर बगल झांक रहे हैं। तो निश्चित ही राजस्थान में जो जनमत मिला है उसको जनता अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण मान रही है। ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, जिस तरह का घटनाक्रम है सदन में आज, विपक्ष के आक्रामक तेवर दिख रहे हैं, या यूँ कहें कि इसको राजनीतिक तौर पर हम देखें तो विपक्ष जिस तरह एमओयू हुआ है, भजनलाल सरकार बहुत तेजी से इस मामले में आगे बढ़ी है ईआरसीपी के मुद्दे पर, और यहाँ में ट्रिपल इंजन सरकार दिखी, राजस्थान, एमपी और केंद्र की सरकार। तो क्या लगता है कि अब कांग्रेस को आक्रामक होना पड़ा है कि कहीं ये मुद्दा हाथ से नहीं चल जाए? देखिए, यहाँ पर एक पहली अपडेट तो मैं दे दूं कि मुख्यमंत्री अभी पहुंच चुके हैं, विधानसभा आ चुके हैं, और मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए विधायकों का यहाँ आने का सिलसिला जारी है। उनको बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए विधायक पहुंचे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि विपक्ष चाहेगा कि जितना ज़्यादा आक्रामक हो सके हो। और अभी इस मुद्दे पर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीपी जोशी और सुरेश रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उससे पहले टीकाराम जूली यदि इस पूरे मुद्दे को सदन में उठा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर, तो योगेश आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि टीकाराम जूली। चलिए योगेश जी, आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत